नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीकानेर जिले के पूर्व राज परिवार में पूर्व विधानसभा से विधायक सिद्धि कुमारी और उनकी बुआ राजश्री कुमारी में चल रहा संपत्ति विवाद लगातार गहराता जा रहा है। राजश्री को जूनागढ़ में मंदिर जाने से रोक दिया गया। आरोप है कि सिद्धि कुमारी के दबाव में पुलिस और स्टाफ ने उन्हें मंदिर में दर्शन के लिए जाने से रोका। राजश्री कुमारी अपने सहयोगियों के साथ जूनागढ़ में देवी द्वार और हर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची थी। ये दोनों निजी मंदिर हैं जहां पूर्व राज परिवार के लोग ही दर्शन के लिए जाते रहे हैं। जूनागढ़ में गणेश मंदिर से आगे एंट्री पॉइंट के पास पुलिस और स्टाफ के लोगों ने राजश्री को अंदर जाने से रोक दिया। राजश्री ने इसका विरोध किया। उनकी ओर से वकील कमल नारायण पुरोहित भी दस्तावेज लेकर मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। आखिरकार राजश्री कुमारी को मंदिर में दर्शन किए बिना वहां से जाना पड़ा। भीलवाड़ा के जसवंतपुरा में सीएनजी पंप कर्मचारियों को थप्पड़ मारने वाले प्रतापगढ़ जिले के आरएएस निलंबित आरएएस छोटू लाल शर्मा द्वारा पेट्रोल पंप पर कर्मियों के साथ की गई हरकत को लेकर मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने नाराजगी प्रकट की है। जनसेवर के इस तरह के लोक व्यवहार को गलत ठहराते हुए उन्होंने प्रदेश के सभी आईएएस, आईपीएस, आरएएस सहित सभी अधिकारियों को मर्यादा, अनुशासन और नैतिकता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक में ये निर्देश दिए। साथ ही मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने नवाचार और अच्छे कार्य वाले जिला अधिकारियों की सराहना की। बता दें कि आरएएस छोटूलाल शर्मा ने रायला थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा में एक पंप पर खुद को एसडीएम बताकर कर्मी को थप्पड़ मार दिया था। इससे गुस्साए कर्मचारियों ने भी आरएएस को थप्पड़ मारे थे। श्रीगंगानगर जिले में एसपी कार्यालय के एक एलडीसी पर एक कांस्टेबल की पत्नी ने चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने एलडीसी सुमित गोदारा के खिलाफ सदर थाने में रिपोर्ट दी कि वह लोन संबंधी किसी काम को लेकर आरोपी से मिली थी। वारदात दिसंबर 2024 की बताई गई है। आरोपी ने काम में उसकी मदद का आश्वासन देते हुए फोन नंबर ले लिया। उसी दिन फोन करके बाहर मिलने के लिए बुलाया और किसी अनजान जगह पर ले गया, जहां चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया। पिछले दिनों वह श्रीगंगानगर आई तो आरोपी उसे एक सुनसान मकान में ले गया और छेड़छाड़ की। उसने शोर मचाने की बात कही तो आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाकर जांच शुरू कर दी है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जैसलमेर बस अग्निकांड की एफएसएल रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 14 अक्टूबर को बस में फायर एसी की खराब वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। बस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैल चुकी थी और धुआं था। इससे लोग बेहोश होने लगे। लोगों ने बचने के लिए खिड़की के कांच तोड़े, जिससे बाहर की हवा से फायर और भड़क गई। इसने पूरी बस को चपेट में ले लिया। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। जैसलमेर एसपी अभिषेक शिवहरी ने बताया कि बस में किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ की वजह से आग लगने का खुलासा नहीं हुआ है। एफएसएल टीम ने बस के नीचे के हिस्से, टायर और डीजल टैंक की भी जांच की, जो पूरी तरह सुरक्षित मिले। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बस की डिक्की में मिले पटाखे हादसे की वजह नहीं थे, वे पूरी तरह पानी से भीगे हुए मिले। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव कब होंगे, इसकी तिथि तय नहीं है और इस साल होने की उम्मीद भी नहीं है। उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्हों की अधिसूचना जारी कर दी है। भाजपा और कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों को पूर्व के चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं, जबकि छोटे दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए लॉटरी से चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान और प्रमुख पदों के लिए चुनाव चिन्हों की सूची जारी की गई है। पंच पद के लिए पंच चुनाव के लिए कुल 40 चुनाव चिन्ह जारी किए गए हैं तथा नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी के लिए भी लगभग 3 दर्जन से ज्यादा चुनाव चिन्ह जारी किए हैं और सरपंच पद के लिए रोड रोलर, स्लैट, जुराबें, सोफा, प्रेस, कटहल, केतली, भिंडी, लेडीज पर्स, कुंडी, लेटर बॉक्स, माचिस की डिब्बी सहित कई चुनाव चिन्ह जारी किए हैं। हरियाणा के सोनीपत में पिता और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर 2 थे जो स्कॉर्पियो से आए थे और बाइक सवार पिता पुत्र पर करीब 10 से 15 राउंड फायरिंग की। इसके बाद हमलावर भागने लगे तो उनकी स्कॉर्पियो रेलिंग से टकरा गई। इस पर हमलावरों ने अपनी स्कॉर्पियो को वहीं छोड़ दिया और एक युवक की बाइक छीनकर फरार हो गए।
दिन दिहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही खरखौदा पुलिस और एसीपी मौके पर पहुंचे। मृतकों की पहचान 50 वर्षीय धर्मवीर और उसके 25 वर्षीय बेटे मोहित के रूप में हुई है, जो खरखौदा के पास स्थित गांव दीपालपुर के निवासी थे। दोनों सोनीपत कोर्ट में पेशी पर जा रहे थे। पुलिस हत्या पर पुरानी रंजिश की आशंका जता रही है। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में इलाके के सीसीटीवी खंगाल रही है। स्कॉर्पियो को भी कब्जे में ले लिया गया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की विज्ञप्ति नवंबर में आएगी। चयन बोर्ड ने पद बढ़ाने से इनकार कर दिया। साथ ही परीक्षा तिथि में बदलाव नहीं होगा। चयन बोर्ड ने परीक्षा 17 से 21 जनवरी के बीच होने की संभावना जताई है। भर्ती परीक्षा के लिए विस्तृत विज्ञप्ति नवंबर के प्रथम माह में जारी होगी। लेवल 1 और लेवल 2 में 7,759 पदों पर भर्ती होगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पद नहीं होने के कारण पूर्व में घोषित पदों के लिए ही परीक्षा होगी। इसमें 5,000 पद प्रारंभिक शिक्षा विभाग तथा 636 पद संस्कृत शिक्षा विभाग से संबंधित हैं। लेवल 2 में 2,123 पदों के लिए परीक्षा होगी। चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि विस्तृत विज्ञप्ति 7 नवंबर के आसपास जारी होगी। झालावाड़ जिला पुलिस ने सरकारी सिस्टम में सेंध लगाकर योजनाओं के करोड़ों रुपए अपात्र लोगों के खातों में भेजने वाले गिरोह के 30 आरोपियों को गिरफ्तार कर देश में पहली बार सरकारी योजनाओं की राशि में करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाली गैंग का राज खोलने के बाद आशंका जताई है कि 11,000 संदिग्ध बैंक अकाउंट जल्दी ही फ्रीज नहीं हुए तो उनमें जमा करोड़ों रुपए विड्रॉल हो सकते हैं। पुलिस ने जिन 21 बैंकों में यह अकाउंट खुले हुए हैं, उनके मुख्यालय अधिकारियों को पत्र भेजकर इन अकाउंट का संचालन तत्काल प्रभाव से फ्रीज करने को कहा है। साथ ही बैंकों ने इन 11,000 बैंक अकाउंट का विश्लेषण व इनके माध्यम से किए गए अवैध वित्तीय लेन देन की पूरी जांच के लिए 7 दिन के लिए जिला मुख्यालय पर स्थित शाखा के 6 तकनीकी और वित्तीय जाँच में दक्ष कर्मचारी उपलब्ध करवाने को भी कहा है, ताकि वे पुलिस जांच में सहयोग कर सकें। पुलिस बैंक अधिकारियों के सहयोग से मामले की जांच में जुटी है। रेलवे की प्रीमियम ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री इन दिनों टिकट बुकिंग के दौरान खाने के विकल्प को लेकर परेशान हैं। दरअसल खानपान की जिम्मेदारी संभालने वाली पीएसयू आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव करते हुए यात्रियों के सामने नो फूड वाला विकल्प लगभग छिपा दिया है। पहले यह विकल्प नाम, उम्र, लिंग और सीट प्रेफरेंस के तुरंत बाद दिखता था, जिससे यात्री आसानी से चुन सकते थे कि उन्हें वेज, नॉन वेज या नो फूड चाहिए। लेकिन वह अब इसे बुकिंग पेज से सबसे नीचे अपग्रेड और ट्रैवल इंश्योरेंस वाले सेक्शन में डाल दिया गया है, जहां आमतौर पर यात्रियों की नजर नहीं जाती। इस बदलाव के कारण ज्यादातर यात्री यह समझ रहे हैं कि नो फूड का विकल्प हटा दिया गया है और अनजाने में वे वेज या नॉन वेज मील का चयन कर लेते हैं। नतीजतन उन्हें न चाहते हुए भी ट्रेन का भोजन लेना पड़ रहा है और उसका शुल्क टिकट में जोड़कर वसूला जा रहा है। पंजाब के लुधियाना के कोचर मार्केट इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बच्चों से भरी एक बस अचानक हाईटेंशन तारों से टकरा गई। बस में संगरूर के खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए करीब 55 बच्चे सवार थे। हादसा इतना खतरनाक था कि कुछ पल के लिए पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। गनीमत रही कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन हादसे के बाद इलाके की बिजली ठप हो गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने फुर्ती दिखाते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं बिजली विभाग की टीमों को बुलाया, जिन्होंने लाइट बंद करवाकर मरम्मत का काम शुरू कर दिया था। मौके पर लोगों ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोचर मार्केट में तार कई जगहों पर झूल रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग आंखें मूंदे बैठा है। अगर बिजली चालू होती तो आज कई मासूमों की जान जा सकती थी। राजस्थान के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस यानी यूटीबी पर सेवाएं दे रहे 600 डॉक्टरों को एक्सटेंशन का इंतजार है। सरकार समय समय पर 6 माह की अभिवृद्धि कर रही है। इस साल अप्रैल से सितंबर तक अभिवृद्धि की गई थी। 30 सितंबर के बाद यूटीबी चिकित्सकों की सेवा अभिवृद्धि के आदेश जारी नहीं होने से असमंजस की स्थिति है। पीएचसी, सीएचसी पर डॉक्टर के काफी पद रिक्त हैं। दौसा, बालोतरा, बूंदी, प्रतापगढ़, सीकर समेत अनेक जिलों को सीएमएचओ ने भी निदेशालय को पत्र लिखकर यूटीबी चिकित्सकों की सेवा बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है।